नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। आखिर राजा रघुवंशी का कातिल कौन है? क्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने उनकी हत्या करवाई या फिर उनकी हत्या के पीछे सोनम का कोई बॉयफ्रेंड कनेक्शन है? आखिर ये हत्यारे इंदौर से शिलांग किस तारीख में निकले थे और सोनम शिलांग से लेकर यूपी के गाजीपुर अचानक कैसे पहुंच गई? सोनम और राजा के परिवार वालों ने इसके ऊपर क्या बयान दिए हैं और क्या है इस मर्डर की पूरी कहानी? आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे और आपको राजा रघुवंशी के मर्डर की एक एक कहानी बताएंगे, एक एक वारदात बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर इसकी पूरी साजिश कैसे और कहां रची गई। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम राजा और सोनम रघुवंशी के इस मर्डर की कहानी को बताएंगे। दरअसल कल रात को गाजीपुर के हाईवे पे एक लड़की बदहवास एक ढाबे पे पहुंचती है। वो वहां पे अपना नाम सोनम रघुवंशी बताती है और कहती है कि मुझे अपना मोबाइल फोन दे दो, मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। वो घर वालों को फोन लगाती है, वो अपने भाई को फोन लगाती है और अपने भाई को बताती है कि वो यहाँ पे है और उसे बचा ले। वो जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद उसका भाई गोविंद उससे वहां का एड्रेस पूछता है और उसके बाद वो फोन वहां के ढाबे के मालिक साहिल को दे देती है। दोबारा उसके भाई ने साहिल को फोन किया और वहां का एड्रेस लिया और उसके बाद सोनम रघुवंशी के भाई ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को खबर कर दी कि सोनम यहाँ पे है, वो वहां से जाकर उन्हें अरेस्ट कर ले या अपनी हिरासत में ले ले। पुलिस वहां पे रात के करीब 2:30 बजे पहुंचती है और सोनम रघुवंशी को हिरासत में ले लेती है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में सोनम के नाम कोई केस दर्ज नहीं है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस इसमें कोई पूछताछ नहीं कर सकती है। यूपी की पुलिस उसे वहां अस्पताल ले जाती है, उसका इलाज करवाती है क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि वो कई रात से सोई नहीं थी, इसलिए उसका इलाज कराकर वहां के एक महिला शिविर में रखी जाती है। वहां एक वन स्टॉप सेंटर है, वहीं पे उसे रखा जाता है। चूंकि ये मामला काफी दिनों से चर्चा में था तो मेघालय की पुलिस को यूपी की पुलिस ने उस रात ही इन्फॉर्म कर दिया कि सोनम रघुवंशी हमारे गिरफ्त में है और वो यहाँ से उसे ले जा सकते हैं। इसके आगे की कहानी पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले साजिश के शुरू होने से भी पहले मैं आपको पिछले साल लिए चलता हूँ। पिछले साल 2024 के अक्टूबर के महीने में रामनवमी के समय दोनों ही परिवार, राजा और सोनम, दोनों के परिवार वालों ने अपने समाज में पर्ची डाली थी। ये पर्ची उनके रघुवंशी समुदाय में डाली जाती है कि अगर किसी की भी शादी होनी है तो अपना बायोडाटा वहां डाल देते हैं, जिसके बाद लड़की और लड़के वाले एक दूसरे के बायोडाटा को देखते हैं और उसके बाद शादी के लिए पसंद करते हैं। तो उसी कड़ी में इन दोनों ने अपना बायोडाटा डाला था, जिसके बाद इन दोनों के बीच, परिवारों के बीच बातचीत हुई। फरवरी में पहली मुलाकात हुई और जून में शादी की तारीख तय की गई। 11 जून को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी हुई। शादी के बाद सोनम रघुवंशी ने हनीमून का प्लान बनाया और उसने हनीमून का प्लान मेघालय के शिलांग जाने का बनाया। इसकी खबर उसने राजा को दी। राजा ने हालांकि उस समय इनकार कर दिया, कहा कि उसका हनीमून पे जाने का कोई प्लान नहीं है। राजा के घर वालों ने भी मना किया क्योंकि पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए हादसे के बाद राजा के परिवार भी डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इन चीजों से भी बचना है। लेकिन सोनम ने तो शायद हत्या की पूरी साजिश रच डाली थी, इसीलिए उसने 18 को अचानक उसे राजा को बताया कि उसने मेघालय की टिकट करा ली है और हमें वहीं जाना है। जिसके बाद राजा अपने माँ और बाप से बताते हैं, माँ बाप को ये भी बताते हैं कि उसने टिकट करा ली है, अब हम मना नहीं कर सकते हैं। टिकट कैंसिल करेंगे तो बिना मतलब के हमारे खर्च और हो जाएंगे। तो वो दोनों 19 मई को मेघालय के लिए चल देते हैं अपने हनीमून के लिए। लेकिन इससे पीछे की एक और कहानी थी। सोनम रघुवंशी के पिता की एक प्लाईवुड की कंपनी थी, उस कंपनी में एक मैनेजर था, उसका नाम राज कुशवाहा था। जबकि सोनम रघुवंशी ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने के लिए इसी कंपनी में एचआर हेड की हैसियत से काम कर रही थी। उस वक्त सोनम की एज 24 साल थी जबकि राज की उम्र 21 वर्ष थी। दोनों के बीच वहां मुलाकातें होने लगी और दोस्ती इस कदर गहरा गई कि वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। हालांकि सोनम की हिम्मत कभी नहीं हुई कि वो अपने माँ बाप से इस बारे में बात कर पाए, क्योंकि कर भी नहीं पाती, क्योंकि राज उनके यहाँ का एक नॉर्मल एम्प्लॉय था जबकि सोनम इस कंपनी के मालिक की एक बेटी थी। लिहाजा इन दोनों ने यह प्लान बनाया कि सोनम की शादी के बाद उसके पति की हत्या कर देंगे, जिसके बाद शायद दूसरी शादी के लिए सोनम के घर वाले मान जाएं, फिर इन दोनों की शादी हो जाएगी। और इसी कड़ी में राज कुशवाहा ने इस प्लानिंग को अपनी ओर से अंजाम दिया। राज ने अपने 3 दोस्तों को फोन किया, आकाश, विशाल और आनंद। सबसे पहले राज ने आकाश से बात की और उसे पूरी कहानी बताई और बताया कि एक आदमी को रास्ते से हटाना है, उसकी जान लेनी है, लेकिन इस तरीके से जान लेनी है कि उसकी खबर यहाँ तक ना आ पाए, हम सेफ भी रह जाए। और उसने उन तीनों को 50,000 रुपए और एक नया मोबाइल फोन और एक नया सिम दिया और बोला कि मेघालय में वो इसी सिम का इस्तेमाल करेंगे और इसी के जरिए वो कांटेक्ट करेंगे। ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर 17 मई को इंदौर से सड़क और रेल के रास्ते मेघालय शिलांग के लिए निकल गए।
वहां ये 19 मई को पहुंच चुके थे। इधर 19 मई को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी यहां से वहां के लिए उन्होंने अपनी उड़ान भरी। उनकी फ्लाइट की टिकट थी। 20 को ये दोनों पति पत्नी भी शिलांग पहुंच गए, मेघालय पहुंच गए। मेघालय पहुंचने के बाद इन दोनों पति पत्नी ने ट्रैकिंग का प्लान बनाया, यानी कि ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जाना। ऐसे जंगल और ऊबड़ खाबड़ रास्तों के बीच से जाने को ही ट्रैकिंग कहते हैं। ये उन ऊंचे रास्तों पे जा रहे थे, ऊंची पहाड़ियों की ओर जा रहे थे, और उसी सफर में उन्होंने एक गाइड को भी अपने साथ ले लिया, क्योंकि वहां के बारे में इन्हें जानकारी कम थी। उसके साथ ही वहां पे चल रहे थे, लेकिन 22 मई के दिन गाइड ने नोटिस किया कि इन दोनों के साथ 3 और लड़के आगे आगे चल रहे हैं, और वो 3 लड़के राज के साथ साथ चल रहे थे, जबकि सोनम उनके पीछे चल रही थी। शायद वो पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए थोड़ी थक सी गई थी। अगले दिन हालांकि गाइड को उनकी भाषा समझ में नहीं आई, ये चारों हिंदी में बात कर रहे थे, और गाइड को या तो इंग्लिश आ रही थी या फिर वहां की लोकल भाषा आ रही थी। इन तीनों ने वहां पे पहले ही वहां पहुंचने के बाद तीनों हत्यारों ने पेड़ों को काटने वाला एक हथियार खरीदा था, यानी कि एक लोकल उन्होंने खरीद लिया था हथियार, कि जिससे हम काट कर उसकी हत्या कर दें तो लोगों को लगे कि किसी लोकल ने ऐसा काम किया है। 23 मई को जब वो लोग वहां से लौट रहे थे पहाड़ियों से, तो कहा जाता है कि एक सुनसान इलाके में मौका अकेला देखकर ये तीनों राज के ऊपर टूट पड़े, और पहला हमला पीछे से उसके सर पे किया गया, और उसके बाद अगला हमला आगे के सर पे किया गया। इन 2 हमलों के बाद ये तय हो गया कि अब ये राजा जिंदा नहीं बचेगा, उसकी मौत हो गई है, तो उसे वहीं के खाई में फेंक दिया गया। 23 मई को ही ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर आकाश, आनंद और विशाल, ये तीनों मेघालय छोड़ देते हैं और बिहार और यूपी होते हुए अपने अपने शहर लौट जाते हैं। जबकि सोनम भी 23 को ही मेघालय से निकल जाती है, और वो पहले से ही एक तरीके से फिक्स बिहार की किसी जगह में रुकती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने पहले से ही उनके लिए डिसाइड कर रखा होगा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रेलवे स्टेशन पे आ जाती है। इस दौरान सोनम का बॉयफ्रेंड राज काफी तेजी दिखाता है। वो इंदौर से बाहर कहीं नहीं जाता है। वो सोनम के पिता की फैक्ट्री में रोज काम करने के लिए आता है, रोज ऑफिस आता है, रोज जाता है। यहां तक कि सोनम के पति राजा की मौत के बाद उसके पिता को भी सहारा देते हुए राज दिखता है। ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं। इधर मेघालय पुलिस को जांच करते हुए एक नंबर मिलता है। उन नंबरों की जब वो जांच करती है तो इंदौर का दिखता है, और उसी के सहारे वो आकाश तक पहुंच जाती है। जब आकाश तक पहुंचती है तो आकाश बाकी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को खबर कर देता है, और उसके जरिए सोनम को भी पता लग जाता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट किलर अब गिरफ्तार होने लगे। और इसी दौरान कल की रात ही उसने मेघालय की पुलिस ने मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर उन तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया, और राज की भी गिरफ्तारी कर ली गई। ये खबर शायद जब सोनम को मिली होगी तो वो टूट गई होगी, और यही कारण है कि गाजीपुर रेलवे स्टेशन के बाद वो बाहर निकलने के बाद हवाश एक ढाबे पे जाती है, और वहां से वो अपने भाई को कॉल करती है, जिसके बाद वो उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में आती है। यानी अभी तक की रिपोर्टों के आधार पर यह मामला बिल्कुल साफ लग रहा है कि सोनम राजवंशी ने बड़ी ही साजिश के तहत राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करती है। अभी पुलिस इसमें जांच करेगी। पुलिस ने अभी किसी से भी पूछताछ नहीं की है। पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड लिया है, और तीनों चारों आरोपियों को लेकर मेघालय के लिए निकल गई है। शायद अगले 2-4 दिनों में बड़ी रिपोर्ट आए और उसके ऊपर मेघालय पुलिस कोई बड़ा खुलासा करे। हालांकि अभी भी कई सारे सवाल अनसुलझे हैं कि अगर सोनम ने उनके पति को मारने की साजिश रची, तो उसके साथ जो सारे गहने थे, जो सारे जेवर थे, वो कहाँ है? वो किसके पास है? जो वो पैसे लेकर गई थी, वो किसके पास है? सोनम पिछले 15 दिनों से लापता थी, तो वो पिछले 15 दिनों से कहाँ थी? किस किस के पास वो गई थी, उसकी भी अभी खबर आनी बाकी है। यानी कि अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है, जिसके लिए मेघालय पुलिस को शायद अभी और मेहनत करना पड़े। हालांकि सोनम ने इन सारे आरोपों से इनकार कर दिया है। सोनम ने साफ साफ कहा है कि वहां लुटेरों ने राजा के ऊपर हमला कर दिया, और उसमें उसकी जान चली गई, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं है। यानी कि अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परतें खुलने बाकी हैं। इसी बीच राजा के परिवार वालों ने भी अभी सोनम को आरोपी मानने से इनकार कर दिया है। राजा की मां ने कहा है कि अगर सोनम ने हमारे बेटे की हत्या की है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी जब तक उन तीनों चारों आरोपियों से पूछताछ नहीं की जाती है, जब तक सोनम खुद कबूल नहीं कर लेती है कि वो इसमें शामिल है, हम उसे दोषी नहीं मानेंगे। राजा रघुवंशी के भाई ने भी इसी तरीके का बयान दिया है कि अभी हम सोनम रघुवंशी को दोषी नहीं मानेंगे। हमारे भाई के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मेघालय पुलिस ने अभी तक हमें नहीं दी है। यानी कि एक बड़ा सवाल राजा रघुवंशी के भाई भी उठा रहे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने शादी के दौरान उन दोनों पति पत्नी को, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को, खुश देखा, तो लड़ाई जैसी कोई स्थिति नहीं देखी, तो अभी उसके ऊपर मौत का शक हम नहीं जता सकते कि उसने ही हत्या की है। यानी कि राजा रघुवंशी के परिवार ने एक मैच्योर बयान दिया है। शायद इसी तरह के बयान की जरूरत और जगह भी थी, लेकिन गोदी मीडिया से लेकर ट्विटर पे सोनम रघुवंशी को हत्यारा बता दिया गया है, जजमेंट दे दिया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई सोनम रघुवंशी के ऊपर अपना ज्ञान बखार रहा है, उसे दोषी बता रहा है। सोनम के पिता ने हालांकि इस बीच मेघालय की पुलिस के ऊपर ही आरोप लगाते हुए कह दिया कि मेघालय की पुलिस उनकी बेटी को फंसा रही है, मेघालय की पुलिस के ऊपर प्रेशर है, तो इसलिए वहां के लोकल बदमाशों को बचाने के लिए, वहां के लोकल हत्यारों को बचाने के लिए वो उसकी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेघालय की पुलिस ने उसे यूपी भेजा है। यानी कि सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस पे गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वो अमित शाह वगैरह से मिलेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। बाकी आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि मेघालय की पुलिस जांच कर इस मामले में क्या बताती है, या फिर कोर्ट में चार्जशीट में क्या क्या चीजों का वो दावा करती हैं, क्या क्या कहानी खुलकर सामने आती है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस मौत ने एक बार फिर से शादी के ऊपर चर्चा वापस ला दिया है कि क्या शादियां अब पहले वाली, शादियों में वो पहले वाली बात नहीं रही है। जिस तरीके की फोर्स्ड शादियां की जा रही हैं, क्या इसमें जान जाने का खतरा ज्यादा मंडराने लगा है। बाकी इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सोनम रघुवंशी ही अपने पति राजा रघुवंशी की कातिल है, या फिर सोनम के बॉयफ्रेंड ने पूरी साजिश समझी, या फिर मेघालय पुलिस को छिपा रही है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।